खजुराहो की, जहां खजुराहो में तीसरी क्लास के एनसीईआरटी पाठ पर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि तीसरी क्लास की किताब के एक चैप्टर को लेकर अब विरोध हो गया है। चैप्टर में लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। अहमद को रीना की चिट्ठी मामले में अब बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में हिंदू सेना रक्षक ने अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया, विरोध जताया उस पाठ को लेकर। दरअसल शिकायतकर्ता का कहना है कि ये लव जिहाद बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मामले में एनसीईआरटी पहले ही बयान जारी कर चुका है, 3 साल पहले ही सिलेबस बाहर कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके अब इस पूरे मामले को लेकर 3 साल बाद फिर से विवाद देखने को मिल रहा है। तो एनसीईआरटी के एक पाठ को लेकर दरअसल अब विवाद देखने को मिल रहा है। गधे के ऊपर एनसीईआरटी का पुतला लगाया गया और दहन किया गया और राजधानी भोपाल में हिंदू सेना रक्षक ने अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया है। तो विवाद अब लगातार जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि खजुराहो में तीसरी क्लास के एनसीईआरटी पाठ पर अब विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। ये वो चिट्ठी आप देखिए, इसी पाठ को लेकर, इसी कंटेंट को लेकर अब विवाद छिड़ गया है। चैप्टर में लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया और कहा कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि शिकायतकर्ता का कहना है कि इस चैप्टर के जरिए, इस कंटेंट के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इस चैप्टर को, इस कंटेंट को हटाया जाए। हालांकि एनसीईआरटी पहले ही ये बयान जारी कर चुका है और मामले को लेकर एनसीईआरटी का ये कहना है कि 3 साल पहले ये सिलेबस को हम बाहर कर चुके हैं, इसे कंटेंट से हटा चुके हैं। हालांकि ये जो पूरा मामला है अब बढ़ता नजर आ रहा है और भोपाल में हिंदू सेना रक्षक ने इसे लेकर प्रदर्शन किया। अनूठे ढंग से प्रदर्शन हिंदू सेना रक्षक ने किया है। तो क्या ये पूरा मामला है जिसको लेकर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है? ये जरा सिलसिलेवार आपको समझाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल तीसरी क्लास की किताब के पाठ पर ये विवाद बढ़ रहा है। पाठ को लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है। कंटेंट में दरअसल रीना के अहमद को लिखे खत पर ये विवाद है। एक बच्ची के पिता ने आपत्ति जताई, खजुराहो एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि इस कंटेंट को हटाया जाए। हालांकि एनसीईआरटी का ये दावा है और ये बयान भी सामने आया कि पहले ही हम इस सिलेबस को इससे हटा चुकी हैं, इस कंटेंट को हटा चुकी हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला है अब बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि लव जिहाद से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। तो खजुराहो का ये पूरा मामला, जहां पर तीसरी क्लास के एनसीईआरटी पाठ पर अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी क्लास की किताब के एक चैप्टर को लेकर विरोध है। चैप्टर में लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। ये वो खत है जो कि आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये जो खत लिखा है रीना ने अहमद को, इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल शिकायतकर्ता का ये कहना है कि इस कंटेंट के जरिए लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और बच्चों को गलत चीजें सिखाई जा रही है, इसलिए इसको हटाया जाए। हालांकि अब इस पूरे मामले में हिंदू सेना की भी एंट्री हो गई है। भोपाल में तो प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। हिंदू सेना रक्षक ने अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया, गधे के ऊपर एनसीईआरटी का पुतला लगाया और प्रदर्शन करते हुए हिंदू सेना के जो कार्यकर्ता है वो नजर आए। लेकिन मसला बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है लगातार बढ़ रहा है। लव जिहाद से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। तीसरी क्लास की एक किताब जिसके पाठ पर अब विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। पाठ को लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है। एनसीईआरटी की दरअसल किताब में एक तीसरी क्लास की बुक में एक पाठ है जिसमें एक खत लिखा है रीना ने अहमद नाम के लड़के को। ये खत आप देखिए और इसमें ऊपर लिखा हुआ है चिट्ठी आई है। ये जो खत है रीना ने अहमद को लिखा और इसको अब लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। शिकायतकर्ता जो है वो, उनकी बेटी तीसरी क्लास में पढ़ती है। जब उन्होंने किताब के इस पाठ को देखा तो शिकायत पूरे मामले को लेकर की। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, किताब के एक पाठ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, लव जिहाद से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। हालांकि एनसीईआरटी का ये कहना है कि हमने इसे सिलेबस से पहले ही हटा दिया है, लेकिन क्या लग रहा है ये जो पूरा मामला है अब बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, मामला तो गरमाई रहा, बीते 3 दिनों से चर्चा में बना हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो उसको नहीं पता होता है कि मैं लव जिहाद की तरफ बढ़ूंगा या मन में ऐसे विचार होंगे, क्योंकि स्कूल में तो सारे बच्चे छात्र होते हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो। पर किताब में जब इस तरह का जिक्र, क्योंकि एक दौर चल रहा है, लव जिहाद को लेकर मसले आते रहते। उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस तरह का उस पर एक्शन लिया गया, मध्य प्रदेश में लिया गया और खूब गरमाया भी, बल्कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पर ये वो बचपन के बच्चे हैं, जो तीसरी क्लास का जो भी छात्र होगा
उसकी उम्र क्या होगी, वो क्या जाने लव जिहाद, वो क्या जाने। लेकिन पेरेंट्स का ऐसा कहना है जो उस पत्र में लिखा है। अहमद को रीना पत्र लिखती, पर्यावरण विषय का ये था और 17 नंबर पेज पर ये चिट्ठी आई है के नाम से दिया गया, और उसी को लेकर जब पढ़ा पेरेंट्स ने तो उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी, लिखित में शिकायत दर्ज कराई, मुकदमा दर्ज कराया खजुराहो में। फिर ये मसला और गर्मा गया और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हिंद रक्षक सेना जो है वो गधे पर एक अलग ढंग से अनूठा प्रदर्शन करती है। उससे पहले रामेश्वर शर्मा, बीडी शर्मा सभी ने ये कहा था कि इस मसले पर तो जांच होना चाहिए, पर एनसीईआरटी ये कह रही कि हम तो 3 साल पहले इसको बाहर करने की बात कह चुके इस चैप्टर को। तो फिर सवाल ये कि 3 साल के पहले आप कह चुके और फिर पढ़ाया जाता रहा, तो यही विवाद का विषय बन गया है। हो सकता है कि यदि रीना ने किसी राकेश को पत्र लिखा होता तो फिर ये विवाद नहीं होता, पर बच्चे तो मन के सच्चे होते, बच्चों के सामने ये सब चीजें नहीं होती कि वो कौन सी धर्म का है और क्या है। पर आजकल इस तरह के मुद्दे गरमाते रहते हैं। पर सवाल ये भी है कि जरूरत क्या है इन सब चीजों को लाने की सामने। कोई दूसरा विषय रख लिए होते, चिट्ठी लिखवाना था किसी और को चिट्ठी लिखवा दिए होते, तो विवाद का विषय भी है, चर्चा का विषय भी है कि आखिर ये गलती हुई कहाँ। जब एनसीईआरटी कह रही तो फिर किताब में क्यों पढ़ाया जा रहा। अब इसको हटाया जाएगा, लेकिन इस पर जांच भी शुरू हो गई। बिल्कुल, हालांकि कब तक हटाया जाता है इस सिलेबस से इस चिट्ठी को और इस कंटेंट को, ये देखना होगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है जरूर गर्माते हुए नजर आ रहा है। विवाद भी इस पर अब छिड़ चुका है और एक बहस भी छिड़ चुकी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।